प्लस पर टेलीकास्ट होने वाला टीवी सीरियल ये है चाहते कि कहानी के आज रात के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि शारदा नशे में टल्ली होती है। भांग का ग्लास पीने के बाद मिश्का और प्रिशा उसे लेकर के रूम में आती है, जहां पर कहती है शारदा कि मुझे थोड़ी देर सोना है। शारदा का ये हाल देखकर मिश्का कहती है प्रिशा अब हमारे प्लान का क्या होगा, हमारा ये भांग वाला प्लान तो फेल हो गया। तभी प्रिशा कहती है कि मैंने देखा था कि वो तुम पर किस तरीके से लट्टू था, तुम्हें कैसे घूर घूर कर देख रहा था। अब मेरे पास एक और प्लान है, हमें ऐसा ही कुछ करना होगा। हमें उसे ज़बरदस्ती कुछ ऐसा करवाना होगा कि वो तुम्हारे करीब आने की कोशिश करे और उसका भांडा फूट जाए। उधर दिखाया जाएगा कि डांस पार्टी शुरू होती है, जहाँ पर रुद्राक्ष के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से डांस कर रहा होता है। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा आज रात के एपिसोड में रुद्राक्ष और प्रिशा का खूबसूरत रोमांस, जो रामलीला के गाने रंग लगा दे रे मुझे अंग लगा दे रे पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से रुद्र प्रिशा का रोमांटिक सीक्वेंस शूट किया गया है। जैसे ही इन दोनों का रोमांस खत्म होगा, यहाँ पर प्रिशा कहेगी कि मिश्का यही सही टाइम है, हमें प्लान आगे बढ़ाना चाहिए। मिश्का कहेगी तो ठीक है, देर किस बात की, तुम मुझे धक्का दो, पानी में धक्का दो। प्रिशा यहाँ पर ऐसा दिखाती है कि वो होली सेलिब्रेट करने के लिए मिश्का को जानबूझकर पानी में धक्का देकर गई है और कहती है बुरा ना मानो, होली है। कबीर सामने होता है, मिश्का को भीगा देखकर वो बहुत ही बुरी तरीके से अट्रैक्ट हो जाता है। वो कहता है कि अरे बाप रे, ये लड़की नहीं चॉकलेट बॉम्ब है, मैं इससे ज़्यादा देर तक दूर नहीं रह सकता। और यहाँ पर अपने प्लान के मुताबिक मिश्का भी कबीर को खूब सारे लाइन देती है और उस पर डोरे डालना शुरू करती है। वो कबीर को देख कर के उसे इशारा करती है और उसे कहती है कि जीज, आपको नहीं लगता ये हमारी पहली होली है, तो चलिए हम आप एक दूसरे के साथ होली खेलते हैं। यहाँ पर कबीर भी अहाना को देखकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उससे कहता है कि अरे तुम तो पूरी तरह से भीग चुकी हो, तुम पहले अपने कपड़े चेंज कर लो। और यहाँ पर मिश्का कहती है देखिए ना, मैं तो पूरी तरह से भीग चुकी हूँ। और कबीर कहता है कि वाह, ये तो मुझे खुद देखने के लिए कह रही है, तो कबीर अच्छे से इसे जी भर कर देख ले, क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी है। ऐसे ही कबीर मिश्का के बारे में गंदे गंदे थॉट्स अपने दिमाग में लाता है। उधर मिश्का को भी समझ आ जाता है कि वो उसकी तरफ फैसिनेटेड हो रहा है। मिश्का इधर उधर कलर लगाने की बात करती है तो कबीर मिश्का के गाल की जगह उसके बाजू पर कलर लगाने लगता है। जैसे ये सब चल रहा होता है, अहाना उसे देखती है और कहती है व्हाट द हेल, ये मिश्का पर लाइन मार रहा है। आखिर मैं इसके साथ सिर्फ प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए नाटक कर रही हूँ और ये मेरी छोटी बहन को यूज़ कर रहा है, डोंट यू डेयर। और वो सीधा जाती है और मिश्का का हाथ पकड़ती है और कहती है ये सब क्या हो रहा है मिश। तो यहाँ पर मिश्का कहती है कुछ नहीं, मैं अपने जीजू के साथ होली खेल रही हूँ, आज होली है ना। तो मिश्का से कहती है आना कि तुम तो पूरी तरीके से भीग गई हो, जाओ जा करके चेंज करो। लेकिन मिश्का नहीं मानती और कहती है कि नहीं, मैं तो अपने जीजू के साथ होली खेलूंगी। कबीर भी यहाँ फोर्स करता है और कहता है कि क्या हो गया अहाना, लेट हर एंजॉय ना, आज होली है, थोड़े बहुत गीले तो सब होते हैं, इतना तो चलता है। कबीर से कहती है अहाना यू स्टे आउट ऑफ इट एंड डोंट आर्ग्यू, गो एंड चेंज। यहाँ पर मिश्का की कुछ भी नहीं चलती और उसे मजबूरन जाना पड़ता है। जैसे ही मिश्का जा रही होती है, अहाना और प्रिशा के सामने से वो जानबूझकर कबीर पर गिरती है और उसकी गोद में गिर जाती है और जाते जाते उससे कहती है कि मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ, तुम्हारे कमरे के बाथरूम में जल्दी से आ जाना। जैसे ही कबीर सुनता है वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और प्रिशा उससे इशारा करती है कि काम हुआ या नहीं, और मिश्का उसे इशारा करके चली जाती है। यहाँ पर अहाना जैसे ही कबीर को डांटने वाली होती है, प्रिशा उसे डांस करने के लिए ले जाती है और कहती है कि चलो चलो, सबको रुद्राक्ष बुला रहा है, और इसीलिए अहाना कबीर से कुछ भी नहीं कह पाती। उधर डांस सीक्वेंस फिर से दिखाया जाएगा कि कबीर, अहाना, प्रिशा, रुद्राक्ष, सारांश, पूरे घर वाले डांस कर रहे होते हैं। तभी सबकी नज़रों से बचकर कबीर वहाँ से निकल जाता है। पीछे पीछे प्रिशा भी जाती है। जैसे ही वो अहाना की नज़र से बचता हुआ अपने रूम की तरफ जा रहा होता है, प्रिशा मिश्का को कॉल करती है और कहती है कि वो यहाँ से निकल गया है, आई एम श्योर वो तुम्हारे पास ही आ रहा होगा। मैं तुमसे ये करवाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन हमारे पास इसका कोई और भी तरीका नहीं है, लेकिन वो बहुत ही घटिया इंसान है, तुम प्लीज़ बच करके रहना, कोई भी बात हो तो मुझे तुरंत फ़ोन करना। मिश्का कहती है डोंट वरी प्रिशा, तुमने मुझे गन पॉइंट पर रखकर कि मुझसे ये सब करने को नहीं कहा, मैं खुद नहीं चाहती कि इस लीचड़ आदमी से मेरी दीदी की शादी हो, इसीलिए मैं ये सब कर रही हूँ। और हाँ, डोंट वरी, मैं वीडियो भी बना लूँगी, ताकि जैसे ही ये कोई हरकत करे हमारे पास वो प्रूफ वीडियो में रिकॉर्ड हो जाए। चलो मैं फ़ोन काटती हूँ, वो कभी भी आता होगा। इसी बीच मिश्का चुपचाप बाथरूम में फ़ोन प्लेस कर देती है ताकि कबीर की सारी एक्टिंग, सारी एक्टिविटी रिकॉर्ड कर सके। तभी
दरवाज़ा खुलता है और कबीर सामने खड़ा होता है। कबीर अंदर आता है, मिश्का दरवाज़ा लगाती है। मिश्का कहती है कि मैं तो तुमसे कब से अकेले में मिलना चाह रही थी, मत से दीदी बहुत लकी हैं जो तुम्हारे जैसा हैंडसम हंक उन्हें मिल रहा है। मैं तो तुम पर तब से फ़िदा हूँ जब से तुम इस घर में आए थे, लेकिन तुम हो कि मुझे देखते ही नहीं हो, वगैरह वगैरह। वो बार बार कबीर को सड्यूस करती है, इधर उधर टच करती है, लेकिन कबीर एक्टिंग करता है और कहता है कि अरे तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम तो मेरी छोटी बहन जैसी हो, मेरी अहाना से शादी होने वाली है, तुम प्लीज़ ये सब मत करो मत करो। इसी बीच में सुलोचना आती है ढूंढते ढूंढते कबीर को और रुद्र से कहती है तुमने कबीर को कहीं देखा है। यहाँ पर बात खुलती है तो रुद्र कहता है कि हो सकता है कबीर अंदर गया हो। फाइनली मिश्का को समझ आता है कि कबीर को आखिर ऐसा हुआ क्या है। अभी तो ये बाहर इतने ठर की पने से मुझे देख रहा था, अब ये मेरे साथ ऐसा शरीफ क्यों बन रहा है। उधर अहाना को तभी रियलाइज़ होगा कि मिश्का भी अंदर है, कबीर भी अंदर है, ज़रूर कुछ गड़बड़ तो नहीं, इसलिए वो सबको बहाने से कहती है कि अरे कॉल क्यों करना, चलिए ना हम चलकर देख ही लेते हैं कि कबीर कहाँ है, क्या पता उसे हमारी ज़रूरत हो। रुद्र, सुलोचना और अहाना मिलकर के जाते हैं अंदर और प्रिशा सोचती है कि जाओ आज खुद देख लो रुद्राक्ष तुम्हारे भाई की करतूत, वो कैसा है, कितना घटिया है। जैसे ही कबीर के रूम में पहुँचते हैं ये सब, उन्हें बाथरूम से किसी की बात करने की आवाज़ आती है जिसमें कबीर कह रहा होता है नहीं तो मेरे साथ ऐसा मत करो, तुम मुझे ऐसे यूज़ मत करो, वगैरह वगैरह। जैसे ही अहाना को गुस्सा आता है वो बाथरूम का दरवाज़ा खुलवाती है, वो देखती है कि अंदर मिश्का और कबीर होता है, कि देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। अहाना कहती है कि तुम कबीर मिश्का के साथ अंदर क्या कर रहे थे। कबीर यहाँ पर बहुत इनोसेंट बनता है और कहता है कि अहाना मैंने मिश्का के साथ कुछ भी नहीं किया, बल्कि इसी ने मुझे यहाँ पर बुलाया था। अहाना को विश्वास नहीं होता, वो कहती है कि नहीं मिश ऐसा नहीं कर सकती, तुम झूठ बोल रहे हो, वगैरह वगैरह। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि क्या होगा मिश्का का और प्रिशा के प्लान का, कैसे पकड़ पाएंगे वो कबीर की असलियत, कैसे होगा रुद्र के आगे पर्दाफाश, ये सब कुछ देखना होगा बेहद दिलचस्प।